सारा ने जी मीठी मीठी राम राम हो। पहला तो कालजारी कोर दिलारी गहराई हूँ। कुलदीप जी केडी राम राम आपने। एक बार भाई जुड़ियो, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाओ और जुड़ता रहो, वीडियो शेयर करता जाओ, शेयर अरा कतई पतूरता उतारता जाओ भाई। और इस बार में हो रही है भाई जोरदारी से बारिश, नहीं इस बार में बारिश से बरसन लग रहा भाई। मेगा मेगा मैं बरसन ला रहे भाई सार के माने। और कारखानी किसों के मौसम है मार तो मीरो गलिया में पानी पानी हो रही है भाई, के करा। कुलदीप जी, संदीप जी, रामनिवास याग जी राम राम भाई। सारा ने मीठी मीठी राम राम हो। और एक बार जितना जुड़ रहा है सारा तो हाथ जोड़ के विनती करूँ कि एक बार वीडियो शेयर जरूर कर दियो। और वीडियो शेयर कर दियो भाई, मेरी माता बहना थे जरूर करियो भाई वीडियो शेयर। तो भाई एक तो यहाँ कहने खातर वीडियो आई हूँ, लाइव आया वहाँ क्या तड़के पे बच्ची को ब्याह है। कल वह लड़की की शादी है, 15 तारीख है, शाम को प्रोग्राम है, 2 बजे को प्रोग्राम भाई। एक तो अगर हिसार के आसपास में, अगर शास्त्री नगर के आसपास का पड़ोसी अगर कोई भी है तो भाई सच मार्केट में ज़रूर पूछियो। और वह गरीब बच्ची की शादी है जो बिना माँ बाप की बेटी है। वह रामनिवास याग जी नोर में बारिश हुई के। रामनिवास जी मैं नोर में कोनी, मैं हालगढ़ी हिसार में हूँ। और हिसार में बारिश होने लग रही है। और बारिश तो कल इतनी हुई है इन्हें बरवाड़ा का नहीं रखी जो गम्मा आप नाम लेवा तो गम्मा माने क्या है कि गोडे गोडे ताई पानी चढ़ रहा है। और पानी मतलब किला मुँह पानी निकलने लग रहा है। ये हालात हो रहे किसान भाइयों का जहाँ अभी जीरी जो उगा रखी है इन्हें जो मैंने देखा। सुनीता लाडो बाण तड़के जरूर पहुंची तू आपने उन्हें शास्त्री नगर में मेरे नंबर पर फ़ोन कर ली तू। और सुनीता बाण जरूर आइए पाटड़े पर चढ़ से बात सो बरसिया बेचारी को बाई जो देखे आज भी बच्ची है बिना माँ बाप की बच्ची है बिना आज कितनी खुशी है। मैं उस बच्ची के पास जाके आई हूँ और वो बच्ची बहुत ही खुश है। और विद्या प्रजापति जी प्रिंस की तबीयत ठीक है, आज भी छुट्टी मिल गई और प्रिंस आपके घर चले गए। सारा में बहुत बहुत धन्यवाद हो। थार ली दुआ वाकई में काम आई है। और नन्या दो तो कालजारी कोर है स्वस्थ। एक बार उसकी जो ब्लड जो कम हुआ था वो पूर्ति हुई है और भगवान उसको बिल्कुल जल्दी स्वस्थ करेंगे। और वो अपने घर चले गए हैं। तो काफ़ी आना फ़ोन भी आया, पूछने लग रहा था कि बहन जी प्रिंस बेटो किए हैं, बहन जी प्रिंस बेटो किए हैं। तो मैंने पोस्ट डाल भी थी प्रिंस बेटा भाई बिमो स्वास्थ्य ठीक है और बन आज छुट्टी मिल गई। नोर में परेशान हैं क्या आप? आरस मटोरिया जी ने कहा कि नोर में थे परेशान होके। ऐसी कोई भी बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात को नहीं। और परेशानी वाली बात कभी हो सी तो थारे बरगा मेरा काका ताऊ भाई बंधु सारा बेटा है और ज़रूर बता से हालगढ़ी ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी पारिवारिक स्थिति की वजह से मैं आश्रम नहीं जा रही, मेरी सासू माँ बीमार चल रही है। और मैं कैमरी रोड से हूँ दीदी। अमन भाई जी अगर थाने टाइम है तो कल थे ज़रूर पूछियो। वह लड़की की शादी का माने 2 बजे को अपना प्रोग्राम है, 72 है। और भाई तड़के 15 अगस्त भी है, ध्वजारोहण भी है, प्रत्येक घर घर में तिरंगा झंडा लहरा होगा। और भी वो पूरा मान सम्मान सहित आप झंडे को फहराएं। और कुछ सुनीता लाडो कह ओके आऊँगी रहने दे सुनीता जो तो यही बड़ा मन खाटली पड़ी पड़ी यही ओके ओके करे आवेगी जब मैं मानूंगी बाण। देख आप सारी देखो दूर दूर बैठी हूँ बाणों तो कौन आई जा, परंतु वहाँ कन्यादान जरूर पहुँचायो है। मैं सारा उन भाइयों का धन्यवाद करती हूँ। और आज एक भाई साहब ने बाबूलाल जी हैं जिन्होंने शर्मा इंटरप्राइज के थ्रू उन्होंने इस बच्ची को सम्मान के लिए 31,000 का जो सहयोग किया है, मैं उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ। और बड़ी चिंता में थी कि क्या पता कितना का हो पाएगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। परंतु एक सबसे बड़ा एक शक्ति यह है कि आपा कोई भी ऐसे धर्म के काम में लिखना तो वो जो धर्म को काम है वो कदे भी आधो कौन रहे है, धर्म को काम हमेशा पूरा हो है। और कह कर जिंग भाग में जो लिखे हो वो जरूर लेके जाए। बिल्कुल भी बा प्यारी जो बिटिया है बिंग भाग में जो लिखिड़ो है बिन जरूर मिल सो। पुष्पा बहन जी का धन्यवाद जिन्होंने एक वॉशिंग मशीन की व्यवस्था करी है।
हनुमान जी सोनी जी आपका धन्यवाद, आपने एक सिलाई मशीन की व्यवस्था करी है। और प्रकाश जी बुचास जी हैं जो अपने सरदार शहर में हैं, बहुत बड़े भामाशाह है, उनका नाम तो पूरी दुनिया में चमक रहा है। उन्होंने भी कन्यादान में इस बच्ची के लिए 11,000 रुपये का सहयोग भेजा है। सुनीता बांगड़ जी आपने भी 3,000 रुपये का सहयोग भेजा। सुनीता लोहिया झाझड़िया जी आपने इस बच्ची के लिए सामान में जो सहयोग किया 11,000 रुपये का, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हो। और भी दानदाता है जिनका शायद मैं नाम क्योंकि कल आपका सारा का नाम भी बोला जाएगा। और भाई 41 बर्तन का बॉबी भाई जी है जो अगरवा से है, जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि बहन जी हम भी कन्यादान में उस बच्ची के लिए कुछ करना चाहते हैं। अरमान है बेटा चुप हो जाओ। तो उन्होंने कहा कि हम भी उस बच्ची के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उन्होंने उस बच्ची को 41 बर्तन जो आप दिया कर, हाँ बच्ची ने बर्तन खातर है, तो 41 बर्तन का सहयोग कराया है। जो बांगी ब्लड कैंप की एक समिति है और जहां पर भी कोई खून की जरूरत है तो वे हमेशा आगे रहे। मैं बॉबी भाई जी गोदारा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अमित जी तिवारी फोन पे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भाई जी, 97-281-19-162 ये फोन पे नंबर है। और बच्ची की जितनो सोचो भगवान ने भी अच्छो करियो है और भगवान भी खुश है। भगवान तो बहुत ही ज्यादा खुश है, खड़े सारा पे। राजू जी कहे 18 तारीख को अनाथ आश्रम में आओगे क्या? राजू खाती जी अभी तक मम्मी पे डिपेंड है, मम्मी की कैसा स्वास्थ्य रहता है उसके अकॉर्डिंग ही मैं जा पाऊंगी। कहाँ पर हो सिस्टर? मैं अभी हालगढ़ी हिसार में हूँ। दलीप भाटी जी कह राम राम जी थाने, मैं भी आऊंगी शादी में। कौन कहे मैं आऊंगी शादी में? विद्या कहे मैं भी आऊंगी शादी में। रहन दे विद्या, मैं मान जू जो तड़के की डेट में तू शादी में आवे तो तेरो मेरो धर्मेलो उम्र भर गो हो। तो भाई विद्या बहन जी कह के मैं भी कल शादी में आऊंगी। तो भाई लेट हो रही है अमन जी मैं भी आऊंगी शादी में। तो ये हेलो तो भाई ये जो और इंद्र के दिया है, कौन कौन सी एंटीन दिया बता तो दे मने। गेला तो देगी थी कोई है, मैं तो जा रही थी आज। ये तो अपने पड़ोस की खातियां का है। खातियां के नाम है उसका? पूनम ममता और अंजू उसकी सासू दे गई। अच्छा, अंजू और ममता की सासू दे गई है। क्या नाम है बाबा उनका? नाम का अच्छा, नाम कौन बेरा के दे गई है? मैं दे तो 50 एक 50 रुपया और एक पैंट शर्ट दे गई है। एक 20 रुपया और पैंट शर्ट दे गई है। या कौन सी आंटी दे गई है? दे के गई संतोष आंटी और मंजू आंटी 1700 रुपये। अच्छा, संतोष आंटी और मंजू आंटी। रोशनी आंटी नहीं, संतोष आंटी मंजू आंटी। ये आया भाई, ये भी 2 पैंट बुरशेट है और 3 सूट है और 1700 रुपया बच्ची के कन्यादान में दे के गई है। और कल भाई भगवान ने सुख शांति राखी, वो समय को की कौन बेरो हुआ है, वो कह कर के 1 मिनट को 1 सेकंड को भरोसा को नहीं हुआ है। भगवान ने कल बढ़िया तरीके से सुख शांति राखी, तो मैं बच्ची के ब्याह में जावांगा और बढ़िया तरीकों में बच्ची को आपा बात को जो होगो, कन्यादान को जो होगो वो आपा करके आऊंगा। सारा ज्यादा जुड़ियो, ज्यादा वीडियो शेयर करियो। देखो आपकी बहन एक जिसने आप वीडियो देख रहे हो, काफी दिनों से फॉलो कर रहे हो, आपकी बहन का आपने जो भी एक छोटा सा धरातल पे रह के एक छोटी सी सेवा करी है वह भी आपने देखी है। मेरी शॉप के पास में ही दीदी ये लड़की, अमन जी कह कि मेरी शॉप के पास में ही है दीदी। बिल्कुल अमन भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद हो आपका। और आलगढ़ी वो बच्ची की मतलब आज उस बच्ची से मैं मिल के आई तो उसकी बच्ची के चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी। मतलब एक जब वो बच्ची फर्स्ट टाइम आई तब वो रो रही थी, और जब आज उस बच्ची ने ये देखा कि देख मेरी आज माँ बाप नहीं है परंतु मेरा आज इतना एक पूरा परिवार जो जुड़ा है, वो जो आप जुड़े हो, इस चीज के लिए वो बहुत खुश है। और ये खुशी देखे मेरी आंखों में पानी आ गया कि देख आज आपा सारा मिलजुल गए। और बच्ची ने एक स्माइल दी है, एक मुस्कान जो दी है। सुनीता लाडव क्या आऊंगी बहन जी, चलो देखूंगी। सुनीता भाण फोन कर लिए, अभी फोन कर लिए, याद करके तू। और एक भाई ने और लिखा है, सुमन जी जालोर प्रकरण में दो शब्द बोलो। बिल्कुल भाई जी, एक इस बारे में भी देखो मैं पहले ही बोलने वाली थी। जो आज हर कोई भी भाई फोन खोलिया बैठा है, हर किसी का हाथ में फोन है,
और सारंग आगे एक इतनी एक मतलब बड़ी दुख हारी बात है भी चीज ने जिया देखा नहीं तो रूंगटा खड़ा हुआ है। मतलब बात चीज अगर आपा लगा के जी वो लाल गयो है, जी वो बच्चों गयो है, बांग ऊपर आज के बीती है, और वो बच्चों बन बच्चे के गुना कर दियो, वह बच्चे के गुना कर दियो कि बन मटके के मानो पानी पी लियो। अरे आ जाति पाति खून तो आपनो एक ही है। मैं ये नहीं कहती कि हर जगह खत्म है, बिल्कुल भी खत्म नहीं है भाई जी, अभी भी है। और काफी जगह ऐसे ऐसे प्रकरण हो रहे हैं, हर जगह हम सुन रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन न्यूज में आती है कि आज फलानी जगह ये हो गया, आज धिकड़ी जगह ये हो गया, फलानी जगह जातिवाद की वजह ये हो गया। तो एक वो प्यारा सा बच्चा जो 8 साल का बच्चा है और शायद वो 3री या 4थी क्लास में है और पूरी भीम आर्मी की टीम वहां पहुंच रही है, और जो दोषी है उसने तो मैंने को इतनी कड़ी तक कड़ी सजा देनी चाहिए। मतलब अगर कोई लोग एंग बारे में सोचे बांगी रूह काम पड़े, परंतु कड़े ने कड़े किसका के कसूर है, जो दोषी है उन्होंने तो सजा दी को नहीं जानती। और यहाँ गलतियां धीरे धीरे इतना बड़ा रूप धारण कर ले है, जो कि आज मैं ये बिल्कुल सच्चाई है या एक मेरे बित्ती बात बताऊंगी थाने में, और बिल्कुल सच्चाई भाई, कड़े झूठ कौन बोलियो मैं, कहाँ पर है शादी। सुनीता लाडव अपने शास्त्री नगर में है, 328 जो जुड़े हो एक बार वीडियो शेयर कर दी, और मैं झूठ ना बोल दी भाई कतई। दीदी बात का टाइम क्या है, दीदी बात का क्या टाइम है भाई, बात का टाइम 2 बजे का है, आप 2 बजे चलांगे, 2 बजे का टाइम है, 2 बजे पहुंचांगे मेरे भाइयों। अगर कोई सार के आस पास आ रहा, अगर कोई भाई है तो भाइयों जरूर पूछियो। एक बिना माँ बाप की बच्ची है जिनकी शादी है, और भी शादी में थारे बरगा मिल गए, बहुत कुछ करियो है। मैं तो यह कहूँ थी कि मुन्ने तो इतनी उम्मीद ही को नहीं थी। सुनीता लोहिया झाझड़िया जी कहे कि मुझे नहीं बुलाओगे क्या शादी में भी। देखो बात तो सारा ने इनवाइट करने लाग रही हूँ। देखो मैं आज एक ने सारा ने कहने लाग रही हूँ, जिन अंदर थे भी आ रहा हो, फेसबुक फैन जितना भी जुड़ रहा हो, सारा ने मैं बात कहने लाग रही हूँ, कहते जरूर पूछियो जालोर कांड के बारे में बोलो। बिल्कुल जी, बात मेरे बीच में रह रही। तो मैं शुरू में आश्रम के माने जुड़ी और संस्था के माने जुड़ी, तो मैं इन अगर राजस्थान का नहीं चला गया, कोई चंदा चिट्ठा खातरी गया या कोई और कोई किसी रिश्तेदारी में माने रुकनो पड़ो। अब बात सुनता रहियो, झूठ कौन बोलू भाइयों, ची मेरी नाड़ कट जाइयो, मैं बात झूठ कौन बोलू। और मैं विशेष व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहती, कौन किसकी जगह थी वो कह रहे हैं, रात गई बात गई। संजय सरावगी जी कहे आपको बहुत बहुत साधुवाद। संजय सरावगी जी धन्यवाद तो थाने है, मैं तो की कोनी, धन्यवाद तो थाने मैं तो की कोनी, जो भी बच्ची को मतलब आप इतो कर दियो कि पूरा बगड़ के माने खुशियां हो रही है, बच्ची के शादी के माँ बगड़ के माने खुशियां हो रही है। क्या देखो की उम्मीद को नहीं, आज इतो के देखो भी बर्तना की होगी, और सामान की थे वीडियो देखी, सारा सामान की होगी, कान का बाड़ा कर देगा, नाक की हो जाएगी, पाजेब हो जाएगी और बिछिया हो जाएगी। मतलब जितना आपनू करियो है सारा मिलजुल के थे करियो है। और मैं सारा बढ़ाऊं बात दान दाता ना करूं, जन 1 रुपये को भी सहयोग करो, जन 10 रुपये को भी सहयोग करो, जन 10,000 को भी सहयोग करो, जन 31,000 को भी सहयोग करो। मैं उन सभी दानदाताओं को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ। उस बच्ची के लिए आपने जो सहयोग करे, जो कन्यादान करे, जो भातृपी में जो कन्यादान करे है, वो भगवान थाने 4 गुणों जरूर देसी। सबको एक समान रहना चाहिए भाई जी, बिल्कुल भी नहीं जानते। मतलब कई लोग आएंगे तो ये भी घमंड है, हम न्यू होया करते, हम न्यू होया करते, जात बात तो अपना ना बांटती, खून तो अपना एक ही है। आज किसी ने ब्लड की जरूरत हो नहीं, जब न्यू नहीं देखते कि यो खून किसका है, किस जाति का है, यो चमार जाति का है, वाल्मीकि जाति का है, किस समाज का है, कभी भी नहीं देखते। उस टाइम तो हमें ब्लड चाहिए भाई, जल्दी से जल्दी चढ़ाओ, जान बचानी है। बिल्कुल मैं ये नहीं कहती कि 5 आंगली बराबर है, 5 आंगली बराबर नहीं होती। काफी ऐसा परिवार भी है, काफी ऐसे गांव भी है, काफी ऐसे गांव है जहां पर ये छुआछात नहीं है, परंतु काफी राजस्थान में कुछ ऐसी जगह जहां पर छुआछात अभी भी है। बिल्कुल भाई पक्की छुआछात है, इस चीज का आप सभी को देखने को भी मिलता है, आप न्यूज़पेपरों में भी चढ़ती। और उस बच्चे की इतनी पिटाई कर दी कि वो बच्चा जिंदगी तो लड़ा के पता वो बच जा, परंतु वो एक मासूम सा बच्चा, उसका शरीर के चोटने से हुआ था, और वो बच्चा
आखिरी सांस उस बच्चे ने, प्यारे से बच्चे ने, जो एक भगवान का रूप जिसको हम बोलते हैं कि बालक तो भगवान का रूप है, लोग तो भगवान ने भी मान लगे। बहुत अच्छी बात कही है आपने, मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। बिल्कुल भाई, मैं नहीं कहूँ, मतलब कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करो, और माड़े कर्म तो बैठा कदे भी कर सके, कोई भी कर सके माड़े कर्म। बोले हम न्यू है, फलाने न्यू है, दिकड़े न्यू है, हर जगह जातिवाद, यो फलाना दिकड़ा, अरे पड़िया के है, नुकसान किसका कर रहे हो? हम अपने आप का खुद ही नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, सुनीता लोहिया जी मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनने लग रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आप कोई सच्ची बात बता रहे थे। हाँ बिल्कुल भाई, एक सच्ची बात बता रहे हो, और बीच में बात रह गया, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करियो। तो जी मैं मतलब राजस्थान में कितने चली गई, और नाइट स्टे हमने किसी परिवार में रुकना पड़ा, जो एक मतलब अपने आप ने ऊंची जाति समझे हैं, मतलब तो उनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने बेरा को नहीं था भी मैं के जाती क्यों, मैं ऐसी कास्ट से बिलोंग करती हूँ, चमार मेरी जाति है, सुमन मेडल मेरा, शायद किसी ने तो मेरी जाति का भी कौन बेरा। तो जो हमारे साथ ही कोई बंदा गया था, उसने मेरे को एक साइड बुलाया कि सुमन इधर आ। मैं उसके पास चली गई, मर्जी बोलो, के तुमने जाति की पूछे नहीं तो तुम चमार जाति ना बताइए। मैं क्यों भाई, क्यों ना बताऊं मैं, के थोड़ा सा नहीं इस गांव के माने नहीं छुआ छात है, और यो से ऊंचा घर है, मैं ऊंचा घर है तो आपके घर है, और हालांकि उसका घर आप देखो नहीं, मेरा घर तो कितना है, मतलब जिस घर में मैं रहूं नहीं, मैं जिस घर में रहूं, घर तो देखो, मैं यूं कहना चाहूँ कि सारा का घर एक झूंपड़ी भी है नहीं, भाभी आपने एक करोड़पति हुआ है भी, घर के हालात देखा तो अपना घर कड़े न कड़े 100 गुना ठीक था। और फिर भी उस घर में यह चीज थी कि इनने अगर कुछ है ना, कोई अड़ोस पड़ोस में कुछ है तो जाति ना आप यूं ना कहियो कि मैं चमारा कहूँ, मैं तो और क्या कहूँ, मैं और क्या कहूँ। मैं एक बात बताओ जी, आप मैं मेरी जाति बदल दूंगी और आप एक काम करियो, तारा बाप के नाम बदल दियो। ये बात कहते ही उनको गुस्सा आया, कह लो सुमन जी आपने तो बुरा मान गया, आपने ये बात कह दी, आपने मतलब कह ही कैसे दिया मेरे को, मैं जाति कैसे बदल सकती हूँ, मुझे घमंड है मेरी जाति के ऊपर। हर भाई को अपनी जाति पे घमंड होना चाहिए भाई, चाहे किससे जात का हो, चाहे वो जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बणिया हो, हर भाई को अपनी जाति पे इस चीज का घमंड होना चाहिए। पर वो घमंड मतलब ये जो बीमारी जो फैलाने लग रही है ना, जातिवाद की बीमारी बानी होनी चाहिए। मुझे घमंड है मेरी जाति पे, और मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे उस डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर का, जिन्होंने हमें आज सभी के बराबर समझा है। परंतु कुछ लोग की तो बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो रही है कि उनका आज भी समझ में नहीं आती। हम तो भाई धन्यवाद करा हाँ, जो आज हमने शिक्षा का मौका, आज एक लेडीज हो गए, आज एक नारी की जात में आगे, जो मैं आज आदमी आगे बैठूं, बांगे बात करूं, मैं समाज में घूमूं, मैं गाड़ी चलाऊं, मैं फिरूं, मैं सारा गले मीटिंगों में बात करूं, और जड़ा कोई गलत है चीज को मैं गलत विरोध भी करूं। हाँ मुझे घमंड है, क्योंकि ये जो आजादी है नहीं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी थी भाई, और उन्होंने संविधान लिखा था, और सच्चा संविधान लिखा था। अगर कोई भी भाई या बात कहना हो नहीं, गणे भाई हैं, कोई भी बात अगर ये कहना हो नहीं, तो आप एक बार संविधान की बुक पढ़ लेना, उसके पूरे पेज ध्यान से पढ़ना, फिर पता चलेगा। मंजीत कौर जी के लिखे है कि मुझे पता है ये बिल्कुल सच है। मंजीत मैडम जी शायद इस जाति की बात को थे प्रूफ हो, मैंने बेरो हालगड़ी उस जगह था और ये मेरे साथ हुई, मतलब मेरे को इस चीज का दुख हुआ। आज मेरे को दुख हुआ कि मैं आज एक इतनी बड़ी संस्था के साथ काम कर रही हूँ, और आज मैं एक पदाधिकारी हूँ, और यहाँ पर जब आई हूँ तो उन्होंने मेरे को कहा कि तू एक बार तेरी जाति मत बताइए, ऐसे बोल दिए कि मैं बड़ी जाति की हूँ। मैं क्यों जाति लगाऊं? मैंने कहा मुझे इस घर में ही नहीं सोना, मैं गाड़ी में जाके सो सकती हूँ, परंतु मैं मेरी जाति नहीं छुपा सकती। और भाइयों बिल्कुल सच्चाई है यार, बिल्कुल सच्चाई है यार, 100% सच्चाई है। और इसका जो बात आई है ना, उस बात का आगे मैंने बताई है, और ये वाक्य में जातिवाद फैल रहा है, और वह घटना तो थे खुद ही सुनने लग रहा हूँ। संदीप कुमार सुमन मैडम जी नंबर जी याद कर रही है, जरूर देना, एक बार कॉल करके देखिए आप मैडम जरूर बताएंगे। संदीप कुमार जी थे
97-281-19-162 के ऊपर फोन कर लियो। अरे बेटा फोन ले आके दियो मेरे रे, मैं भी मंगवा हूँ दी, मैं भी मेघवाल हूँ। अच्छा नु क्या मैं भी मेघवाल हूँ। देखो देखो अपनी जाति पे सभी को घमंड होना चाहिए। ईब तो मतलब बहुत कुछ बदल भी गया, परंतु किस्सा किस्सा जो गांव है ये ज्यादा उन लोगों में है। अब आप यहाँ भी कह दिया ये जातिवाद तो अनपढ़ आदमी में बच रही है, बिल्कुल भी नहीं भाई। अनपढ़ आदमी भी अपना तो ज्यादा समझदार है। आज वो जो एक टीचर है ना, जिस टीचर ने उस बच्चे को मारा है और वो बच्चे ने आखिरी सांस उस बच्चे ने ली है, उस परिवार के साथ क्या बीतती है। मैं कहती हूँ करोड़ों क्या लाखों पैसों में, अरबों पैसों में भी किसी की संतान वापिस नहीं आ सकती। उनका वो चांद सा, उनका जो फूल सा चेहरा उस बच्चे का देखा है ना, रूंगटे खड़े हुए हैं। उस बच्चे की एक बार फोटो काट के देखी होते। जालोर के अंदर जो कांड हुआ है उस बच्चे का, ये कोई पहला कांड नहीं है भाई, और हम भूल जाते हैं। सच्चाई है ये। आज ये कांड हुआ है ना, आज ये कांड हुआ है, उसके बाद में आप महीने 2 महीने बाद में दूसरा कांड भी देखोगे, और कांड होते आने लग रहे हैं। ये नहीं है कि ये पहला कांड है, बहुत कांड हो रहे हैं भाई, हर जगह कांड होते हैं। मेरी तो बुआ हुई, आप मेरी जात के भी हो और मेरी दाती के गोत्र के भी हो, आपकी भतीजी हूँ। ले भाई इसमें तो रिश्ता नाता कटन लग गया है। राम राम देवे। राइट है सुनीता लाडव का है ठीक से, राइट है। किसने जाति भी बदलने का बोला? मंजीत कौर, किसी ने जाति भी बदलने का बोला। बिल्कुल भाई। तो मंजीत जी धन्यवाद हो थारो, मेरी बात को तो सपोर्ट करो, क्योंकि थे एक संस्था का पदाधिकारी हो और उस समय थे मेरा सगा। तब मेरे को महसूस हुआ उस जगह जाके कि वाकई में जातिवाद बहुत तकड़ो है, बहुत तकड़ो जातिवाद है। दीदी हमारे को मिलने का मौका दो। राकेश कहे दीदी मिलने का मौका दो। भाई जी बिल्कुल मौका मिलेगा। और थारी बहन समाज में जुड़ी है, एक छोटी सी पहल जो कर रही है, एक छोटी सी जो सेवा कर रही है। देखो ज्यादा बड़ी तो सेवा नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ी सेवादार हूँ, जितना मेरे तो देखो हुआ है वो करूँ। तारा भाई यहाँ पे दम पे करूँ, तारा सागे मिलजुल के करूँ। और देखो सारे रिश्ते नाते सारी जात बराबर हुए है, और हमें कभी भी इस चीज को नहीं करना चाहिए। इसका माने बड़े बड़े रिश्ते खराब हो जाए हैं, एक बड़ी बड़ी यारी खराब हो जाए अगर जात नापा लेके चला तो। आश्रम का नंबर चाहिए आप तरसेम सिंह जी, आप कांटेक्ट नंबर ले लो तरसेम जी। 94-623-32-776 वो आश्रम को नंबर है, हमसे बात कर लो, थाने की बात करनी है। और बहुत ही अच्छा काम किया राम स्वरूप पुनिया जी का, बहुत अच्छा काम किया। अशोक दैया मेघवाल, राम राम जी। मुझे कल जरूर मिलना है आपसे प्लीज। बिल्कुल मिलेंगे भाई जी, 2 बजे आपने अठे बात है, बात में सारा मिल से। मोहनलाल जी सुतार, मीठी मीठी राम राम। कैसे हो सिस्टर? भाई सिस्टर तो जमा ठीक है, सिस्टर तो जुट रही है। एक भाणी की शादी खातर मांग दी फिरन लाग रही है, किसी को सूट मांगे, किसी को किमे मांगे, किसी को किमे मांगे। भाई बिल्कुल भाई जाति को कभी नहीं छुपाना चाहिए। और मैं तो कहूँ जिसने जाति छुपा ली नहीं तो सारा तन निकम्मा आदमी हुआ है। जय भीम भाइयों। एक भाई ने अनवर जी भाई है, राजस्थान का है और बिसरासर का है। बिल्कुल बिसरासर वो इलाका है जिस साइड में शायद जातिवाद भी है हालगढ़ी। दलित को नाम का हिंदू समझते हैं, वोट बैंक के लिए यूज करते हैं, ना घोड़ी पर चढ़ने देते, ना मंदिर में दर्शन करने देते हैं। मेरे को लगता है आप भी जातिवादी के शिकार हुए इसलिए नोर छोड़ दिया। देखो इसमें तो कोई जातिवादी का कोई ऐसा नहीं है, मैं कोई भी झूठ बात नहीं बोल सकती। बस मेरे घर में समस्या हो गई थी, सासू माँ बीमार हो गई थी, मैं टाइम नहीं दे पाई, इसलिए मैं हिसार में हूँ। और जहां मुझे लगेगा जातिवाद होगी तो मैं आपको जरूर बात बताऊंगी भाई। कहने बोला ने क्यों नहीं देखी जाती? मंजीत जी थे के लिखे है, मेरे समझ में कौन कहीं दोबारा लिखियो थे भाई। जय भीम, जय भारत। वेरी वेरी नाइस दी। आप आश्रम में कब जाओगी? मंजू चौधरी ने कहा आश्रम में कब जाओगी?
सही बात का दीदी, क्या हो गया बहन जी, हम आपके साथ हैं। भाई होया कि मैं को नहीं, कोई नू ना सोच लियो कि बेबे के लिए क्यों हो गया, हम न्यू कर देंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं है। कोई पुरानी बात हुई है, आज से 3 साल पहले की बात है, और जो मेरे साथ बात हुई थी उस बात के लिए मैं आपको बता रही हूँ। देखो, हर जाति धर्म, हर किसी की सोच अलग अलग होती है। किसी को कोई देवता पूजता है, किसी माता को पूजता है, कोई बजरंग बली को पूजता है। देखो उनकी मतलब श्रद्धा है, पूजा करो, मानो, माँ बाप की पूजा करो, सबकी पूजा करो आप। परंतु कोई भी भगवान, किसी देवी देवता ने कदे नहीं कहा कि ये जाति ये हुआ है। सारा खून अपना एक ही है, कंकाल सारो अपनो एक ही है। किसी ने भगवान सूत्रा दे दिया, किसी ने बुंडा दे दिया, वो सारी जातियां में है। रोहतास जी मेरा राम राम। आपने मैडम जी आप अनाथ आश्रम में नहीं दिख रही हो, अब कहाँ हो? जय भीम। मंजीत कौर जी ने भी कहा है जय भीम। मंजीत कौर जी जय भीम आपको भी भाई। तरसेम सिंह जी, अच्छा मेरा नंबर मांगे है कि 97 281 19 162 फोन मेरे करना है, और थे मिलास को हो, और मैं फोन उठा सी हूँ, थारी बात भी कर स्या, और कई भाइयों को मिस कॉल भी आई है, इनसे सभी से मैं बात भी करूँगी। सभी का धन्यवाद हो। 97 281 19 162 वो फ़ोन नंबर है। और वह बच्ची की कल बात में जानो है, और किसी ने कोई भी किसी तरह को कन्यादान करना है तो 97 281 19 162 के ऊपर कर दियो भाई जी। और बहुत हाँ लोग पहुँचे मीगे, उस बच्ची की शादी में पहुँचेंगे। देखो अपने रिश्ते नाते परिवार की शादी में तो सारा ही पहुँचा हाँ, और आज उस बच्ची की शादी में जाके आप 4 चांद लगावा तो बहुत अच्छा लगे। इस चीज ने भाई जी कोई नहीं मान दे, सुखी सिंह जी, इस चीज ने कोई भी नहीं मान दे। जात पात तो काफी जगह को आपको देखने को मिल जाएगा। अगर पराई जाति को कोई भी नुकसान करते हैं या कोई भी हरकत करते हैं तो उसको पराई जाति है, और वो बंदो उसी जाति को हरकत करे तो उसकी मतलब है उसको तो जी जाके से बात की जाती है उसके साथ। तो उनकी गलतियां नहीं दिखती, और ये है जातिवाद अभी है, क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज बनी हुई है। और आगे इन्हें बीकानेर कानीर इन्हें बिक जाऊंगा नहीं, इन्हें तो बहुत ही ज्यादा है। इन्हें अपने हरियाणा में भादरा हनुमानगढ़ में तो कम है, इन्हें आप बीकानेर और जोधपुर का नहीं जाऊंगा तो बड़ा तो बहुत बुरे हालात है। एक भाईजन है कि ये राजपूत है सुमन जी, कोई ऊंची जाति नहीं है, इनकी सबसे ज्यादा नीच काम यही करते आए हैं और कर रहे हैं। इसके बच्चों को ऐसे ही तड़पता के मारे तब पता चलेगा इसको। भाई जी आप गुरु देवलाल जी भाटी जी हैं, आपने देखो मैं किसी विशेष जाति के लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। जाति जो बनाई है आदमियों ने बनाई है, गलत काम कौन करने लग रहे? एक इंसान, और यह इंसान के अंदर जातिवाद की बीमारी इंसान ने फैलाई है, और यह हमें दूर करनी चाहिए। कहते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन जल तो मौत है। वाह भाई वाह, क्या बात लिखी आपने। जय भीम भाई जी, जय भीम। इस मास्टर को फांसी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए जी फांसी, ताकि जिनके दिमाग में ये जातिवाद का जो कीड़ा इब भी घुस रहे हैं ना, शायद उनके दिमाग में निकल जाए। नानी को दो तो ठीक है भाई आलगड़ी। तो खेमचंद जी राम राम थाने, कई दिनों फिर जुड़ा हो। खेमचंद जी को मैं मैसेज पढ़ू हूँ। राम राम बहन जी, खेमचंद बारूपाल पंजाब से। हमें गर्व है कि हम मेघवाले हैं। जय भीम जय भारत। बिल्कुल दी, अपनी जाति पर गर्व होना चाहिए। जिसने जाति बदल दी उसका क्या रहना समाज में।
सिटी आपका पता नहीं मिला। सिस्टर जी मैं आपकी सिटी में आपका पता नहीं मिला। कुलदीप कांटीवाल जी आप उस 97-281-19-162 के ऊपर फ़ोन करो, और या आप मेरे को नॉर्मल मैसेज भी छोड़ सकते हो, मैं आपको खुद फ़ोन कर लूँगी। ऑलरेडी मेरे कन कई फ़ोन आ रहे हैं और उनको मैं भी कॉल करती हूँ। मैं बड़ी से बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए मैडम इसको। बिल्कुल भाई, बड़ी से बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे नौजवान भाई, मेरे काके ताऊ, भीम आर्मी की टीम और भी सभी समाज के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। और पाली में बहुत ज़्यादा जातिवाद है। मंजीत कौर जी कहे पाली में बहुत ज़्यादा जातिवाद है। बिल्कुल है जी जातिवाद, मतलब ऐसी कास्ट करो तो न्यू समझ है जानो कीड़े मकोड़े हैं। आज काफी घटना हुई, मंडी आदमपुर में भी हुई है। सही भाई बहन, ऐसी सोच मत रखो। एक भाई ने लिखा है, देखो सारे दुख सुनाने लाग रहे हैं, कोई कोई बात बताने लाग रहे हैं। एक भाई ने लिखा है कि मेघवाड़ जाति के लोगों को तो बीकानेर में किराया तक नहीं देते, ये हमारे साथ हुआ है। रोहित वीर जी ने कहा है, मतलब जाति पूछते हैं भी जाति के है, फलानी जाति है तो कमरा भी नहीं देंगे। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद हो सारा ने। मीठी मीठी राम राम, कालजारी को दिलारी गहराई हूँ मेरे सारे भाई बंधुआ ने। जय भीम। और एक जो मासूम बच्चा जो आज इस दुनिया में नहीं है, और सब उस बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी दुनिया जो लड़ रही है, और उस जो शैतान कहूँगी मैं उसको, उसका तो मैं नाम ही नहीं लेना चाहती, जिसने उस एक मासूम से बच्चे को भगवान का रूप जिसने क्या कराया है, उस भगवान के रूप को उन्होंने ऐसा हालात बना दिया। जिस बच्चे ने 14 दिन अपनी जिंदगी लड़ी और आखिर में उसने सांस तोड़ ही दिया। और भगवान उस प्यारे से बच्चे की आत्मा को शांति दे और उनके पूरे परिवार को हिम्मत दे। हम मानते हैं कि उनका बच्चा तो नहीं लौटा सकते, परंतु न्याय जरूर दिला सकते हैं। उस दोषी को फांसी की सजा जरूर मिलनी चाहिए। सारा ने भाई जय भीम। अशोक प्रजापति के 50 लाख का क्या हुआ, वापिस मिल गए। भाई जी यही कमेंट मारे, कोई लाखा को मांगे, कोई करोड़ा को मारे। ए बेला आदमी है, जान की करनो को नहीं। ईसा भाई भी बैठे, मैं तो कुंभन भगवान ने ईसा ही रखे बेचारा ने, झूठ बोलने जो गई। संजय भाई राम राम, मीठी मीठी राम राम। आप भी महिला नाथ आश्रम में रोटी की सेवा देके गए हुए थे। एक भाई ने लिखा है कि आज मेरे लफ्जों पे कोई शब्द नहीं है, मैं इतना एहसास हूँ, यह तक कि आज़ादी दिवस की खुशियाँ भी खुशी मेरे लिए फीकी है। बिल्कुल है जी, आज जातिवाद है तो देश कहाँ से आज़ाद है।